जय हिंद साथियों। अगर आपका घर ही आपकी जेल बन जाए और चुप रहना आपकी मजबूरी हो तो क्या आप सहती रहेंगी या आवाज उठाएंगे? हर 3 में से एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, लेकिन ज्यादातर कभी शिकायत नहीं करती। क्यों? डर, समाज और जानकारी की कमी। आज वॉक विद ट्रूथ पर आप जानेंगे पूरा सच। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? जब कोई महिला अपने घर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक हिंसा सहती है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। भारत में कानून कब आया? 2005 में बना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्यों? क्योंकि पहले महिलाएं सिर्फ सहती थी, कानून उनके साथ नहीं था। अब आते हैं हिंसा के प्रकार पर। मारपीट, गाली गलौज, पैसों पर रोक, बाहर जाने से रोकना, धमकी देना। उदाहरण के तौर पर सीमा का पति रोज मारता था। उसने शिकायत की, कोर्ट ने पति को घर से बाहर निकाल दिया। क्या सास ससुर पर भी केस हो सकता है? हाँ, लेकिन क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? अभी तक हमने जाना घरेलू हिंसा क्या है, कानून क्यों बना, महिलाओं के अधिकार। अब सवाल, क्या यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ढाल है या कुछ के लिए हथियार भी? क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है? कुछ मामलों में झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए कोर्ट अब सबूत और जांच जरूरी मानती है। पुरुषों के अधिकार क्या हैं? एफआईआर का जवाब देना, अग्रिम जमानत और हाई कोर्ट में याचिका। कोर्ट की प्रक्रिया में पहले शिकायत, फिर मजिस्ट्रेट, फिर आदेश, उसके बाद काउंसलिंग। एक कड़वी सच्चाई ये है, कानून जरूरी है, लेकिन जागरूकता और संतुलन भी। अगर महिला खुद समझौता चाहती है तो क्या होगा? अभी तक हमने जाना घरेलू हिंसा क्या है, महिलाओं के अधिकार क्या है, कानून का सही और गलत इस्तेमाल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केस समझौते से खत्म हो सकता है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस वापस लिया जा सकता है? हाँ, लेकिन सीधा नहीं। डीवी एक्ट में केस कंपाउंडेबल नहीं होता, लेकिन कोर्ट की अनुमति से सेटलमेंट हो सकता है। समझौता कैसे होता है? पहला, दोनों पक्ष राजी। दूसरा, मजिस्ट्रेट के सामने बयान। तीसरा, काउंसलिंग रिपोर्ट। और चौथा, आदेश। अगर महिला झूठा केस कर दे तो पुरुष एफआईआर रद्द कराने की कोशिश कर सकता है, मानहानि केस कर सकता है और खर्च की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है कि कानून सुरक्षा के लिए है, बदले के लिए नहीं। हिंसा गलत है, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी। क्या आपको लगता है कानून और मजबूत होना चाहिए या ज़्यादा संतुलित? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।